डेली वेजर्स को कौन पक्का करेगा, इस पे बात कौन करेगा। हमारे डेली वेजर्स की इतनी बुरी हालत है कि उनको 9,000 के करीब करीब सैलरी मिलती है। देखिए असेंबली में कुछ नहीं चल रहा है, ये आया राम और गया राम वाला काम चल रहा है। वहाँ पे सिर्फ मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मुद्दे हैं नहीं। 370 पे बात की जा रही है, 370 है नहीं, वो तो कागज़ों में अब दिखता नहीं है। तो मतलब कि अननेसेसरी बातें हो रही है असेंबली में। लोगों का टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद किया जा रहा है, जिसके टैक्स के पैसे से असेंबली चलती है। वहाँ पे जो बात होनी चाहिए आज की डेट में वो तो वहाँ पे हो नहीं रही, वहाँ पे सिर्फ पाखंड हो रहा है, बस पाखंड हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत के बाद अब असेंबली जो है वो इस वक्त गरमाई हुई है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनाज जी हैं। और सतवीर जी, किस तरह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली को, जो असेंबली के अंदर इस वक्त सवालात चल रहे हैं और जो लीडर्स वहाँ पर पूरी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे की बात की। देखिए असेंबली में कुछ नहीं चल रहा है, ये आया राम और गया राम वाला काम चल रहा है। वहाँ पे सिर्फ मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मुद्दे हैं नहीं। 370 पे बात की जा रही है, 370 है नहीं, वो तो कागज़ों में अब दिखता नहीं है। तो मतलब कि अननेसेसरी बातें हो रही है असेंबली में। लोगों का टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद किया जा रहा है, जिसके टैक्स के पैसे से असेंबली चलती है। वहाँ पे जो बात होनी चाहिए आज की डेट में वो तो वहाँ पे हो नहीं रही, वहाँ पे सिर्फ पाखंड हो रहा है, बस पाखंड हो रहा है। क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप भी जम्मू कश्मीर से ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स ज़्यादा है और चोरियाँ, क्राइम और युवा कहीं ना कहीं बेरोज़गार काफ़ी ज़्यादा, उन पर बात ना करते हुए इन मुद्दों पर बात हो रही है। देखिए ये असेंबली के अंदर गए हैं, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि डेली वेजेस का कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ BC रोड पे, आपने देखा होगा। वो मुद्दा था, उस पर बात होनी चाहिए थी, उस पर किसी ने बात नहीं की, किसी ने चर्चा नहीं की। वहाँ पे चर्चा अननेसेसरी मुद्दों पे की जा रही है, जो है नहीं मुद्दे उन पे चर्चा हो रही है। मतलब आया राम गया राम वो बातें हो रही हैं, जो करने वाली बातें हैं वो कोई नहीं कर रहा। ना ही वो अपोजिशन कर रहा है, ना ही वो सरकार कर रही है। डेली वेजर्स को कौन पक्का करेगा, इस पे बात कौन करेगा। हमारे डेली वेजर्स की इतनी बुरी हालत है कि उनको 9,000 के करीब करीब सैलरी मिलती है, लेकिन एक दिहाड़ी लगाने वाला 700 रुपया रोज़ की दिहाड़ी लेता है, 21-22 हज़ार महीने का वो कमाता है। उस पर ये क्यों चर्चा नहीं करते कि हमारे डेली वेजर्स क्या लेबरर से भी गिरे हुए हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के जितने डेली वेजर हैं कम से कम चर्चा करो। ये मुद्दा ऐसा है, इस पे आपका केंद्र सरकार भी साथ देगी अगर आप सब मिलके इस पे काम करोगे तो। लेकिन आप इस पे काम ही नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि POJK लेना है। भाई लेना है, आज तो NC ने भी कहा ना, मैं भी कहता हूँ लेना है, और वो जिन्होंने लेना उन्होंने लेना है। इसकी चर्चा आप छोड़ दीजिए। POJK जिन्होंने लेना उन्होंने वो ले लेना है, उसकी चर्चा आप करना छोड़ दीजिए। जिन्होंने 370 तोड़ना था उन्होंने 370 तोड़ दिया, उसकी चर्चा आप छोड़ दीजिए। वो रातों रात होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये मुद्दे सारे आपके लिए अननेसेसरी हैं। बात करनी है तो डेली वेजर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करो। शायद आपके चैनल पे देख रहा था, एक पढ़ा लिखा कोई डेली वेजर था, वो अंग्रेजी में ही बात कर रहा था, चिल्ला चिल्ला के। ITI की हुई थी शायद, उसने रो रहा था। हालत देखी उसने, वो लेबर से भी बुरी हालत थी। ये हालात है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब, 1 लाख नौकरी देनी है ना, तो वो 65,000 डेली वेजर को पक्का करो। और पक्का करने से पहले केंद्र सरकार से बातचीत करके कम से कम 25-30 हज़ार जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उन्हें मिलना चाहिए। क्या हालात बना के रखे हैं आपने। और सबसे रिच स्टेट थी, सबसे रॉयल स्टेट थी, और उसके जो डेली वेजर वो खज्जल हो रहे हैं। सतवीर जी, बात करूं तो सेंटर एक और कहता है कि यूटी के अंदर जो है वो यूटी की तरह बराबर तमाम यूटीज़ को देखा जाए, लेकिन लद्दाख के अंदर हाल ही में अगर मैं बात करूं तो डेली वेजर्स की तनख्वाह 25,000, 30,000, 35,000 की गई है। लेकिन एज़ कंपेरिजन टू जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स उसी स्थान पर हैं जिस स्थान पर वो पहले थे। दिस इज़ द फेलियर ऑफ लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का ये बहुत बड़ा फेलियर है। लद्दाख भी हमारा हिस्सा था जिसको अलग करके यूटी बनाया गया, वहाँ पे तो सब कुछ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रहा। इतनी नाकारा लीडरशिप है हमारी, मतलब कि ये तमाचा है जम्मू कश्मीर की लीडरशिप पे। हमने जो नुमाइंदे भेजे हैं, क्या उनको भी हया नहीं आती, शर्म नहीं आती कि यार लद्दाख हमारे साथ था, वहाँ पे 25-30 हज़ार 35,000 पे ले रहे हैं और हमारे वाले सड़कों पे आज भी रो रहे हैं। वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम इनके मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहते। हम असेंबली में सिर्फ हल्ला शोर गुल करना चाहते हैं और अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हैं, और बाहर आएंगे, लंच टाइम होगा लंच खाएंगे, डिनर टाइम होगा डिनर खाएंगे, अपनी 1,60,000 रुपये महीने के बाद पैक आ जाएगी इसके खाते में।
प्रोटोकॉल पूरा मिल रहा है, डेली वेजर की बात करके करना क्या। अगर इनको 25-30 हज़ार पे मिल गई, अगर इनका डेली मिनिमम वेजेस एक्ट बढ़ गया तो ये सही हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। हम चाहते नहीं इनको समझ आए, इनको हम अपना वोट बैंक ही बना के रखेंगे फॉरएवर। और अब वोट बैंक बना के रखना है तो ये पिसते रहने चाहिए। जम्मू कश्मीर में और बात करें, एसपीओज हैं, एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और कई और तबके भी हैं जो काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार है उस पर टुकटुकी गड़ाए हुए हैं कि आखिर कोई फैसला तो असेंबली से आएगा। और डेली वेजर्स के साथ साथ ये तमाम तबके भी हैं, युवा भी नज़र बनाए। देखिए, जब गोली खानी होती है एसपीओ क्यों नहीं मरता? एसपीओ शहादत भी देता है, सब कुछ करता है, एसपीओ को पक्का क्यों नहीं करता? एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 5 साल के बाद एसपीओ को पक्का किया जाएगा। कहीं 15-15 साल 18-18 साल हो गए एसपीओ को पक्का ही नहीं किया जा रहा। ये कौन सा तमाशा है जनाब? उनकी ज़िंदगी है, बीवी बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, उन्होंने अपना मुस्तकबिल देखना है, उनके बारे में कौन सोचेगा? मतलब कि आपने वोट एसपीओज का भी लिया, लारा उनको भी लगाया, वोट डेली वेजर का लिया, लारा उनको लगाया, हर किसी को आपने लारा लगाया, वोट बैंक बनाया अपना, अपनी सरकारें बनाई। यहाँ से एक पार्टी आती है क्लीन स्वीप करती है, वहाँ से दूसरी पार्टी आती है क्लीन स्वीप करती है। लेकिन जब उनकी बात करने की बात आती है तो वहाँ पे बात क्या होती है कि हमको पीओजे के लेना है। वहाँ पे बात क्या होती है कि 370 वापस आना चाहिए। वहाँ पे बात क्या होती है 1931 में क्या हुआ था। आज क्या हो रहा है, मौके पे क्या हो रहा है, इसकी बात कौन करेगा? हमारे डेली वेजेस सुसाइड मतलब करने पे मजबूर हो गए हैं, घर में खाने को खाना नहीं है, उनकी बात कौन करेगा? उनकी तनख्वाह कौन बढ़ाएगा? उनको पक्का कौन करेगा? एसपीओ को पक्का कौन करेगा? सरकारें करेंगी। ये बातें कीजिए वहाँ पे। अभी बजट आएगा ना 7 तारीख को जो पेश होगा, तो उसमें मैं ये चाहता हूँ डेली वेजर्स की जो तनख्वाहें हैं वो हमारे 25 से 30 हज़ार कम से कम होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान आना चाहिए। एसपीओज हमारे पक्के होने चाहिए और उनकी पे लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान आना चाहिए, नहीं तो ये बजट का क्या फ़ायदा? ये तो लोगों के बजट हिले। नूरा कुश्ती करने का ये तमाशा थोड़ा ना है। अगर आपको नूरा कुश्ती करनी है तो वो अखाड़ा देखिए कोई, वहाँ पे जाके नूरा कुश्ती करिए। असेंबली होती है लोगों के काम करने के लिए, वहाँ पे तमाशे नहीं किए जाते, बार बार झूठ सच नहीं बोला जाता। हम ऊब चुके हैं 10 सालों के बाद, 5-10 सालों के बाद असेंबली देख रहे हैं। हमें लगता है हमारे मसले मिसाइल हल होंगे। इसलिए कृपया करके उमर अब्दुल्ला साहब, इस जो बजट सेशन में डेली वेजर्स जो हैं उनको पक्का करने का, एसपीओ को पक्का करने का कोई प्रावधान लाया जाए। और उससे पहले कम से कम इन सब की तनख्वाह 25 से 30 हज़ार के टारगेट में आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। अब तो आटा भी मेरे ख्याल से 100 रुपये किलो तक पहुंच जाएगा उस सालों में। तो इसलिए कृपया करिए इन लोगों को पक्का करिए। तरस तो तब आता है जब एक बंदा डेली वेजर ही रिटायर हो जाता है। उसको क्या मिला? उसने क्या कमाया? सरकार ने उसको क्या दिया? लेकिन जब वो डेली वेजर बर्फ़बारी में खंबे पे चढ़ता है, बर्फ़ पड़ रही होती है, पानी में पाइपें ठीक कर रहा होता है, ठिठुर रहा होता है, क्यों? रोज़ी रोटी के लिए। आपको तो इतना तरस भी नहीं आता कि पढ़े लिखे नौजवान खज्जल हो गए, उम्रें दे दी, ज़िंदगी दे दी, ख़त्म हो गए, तबाह हो गए कि हम पक्का होंगे, पक्का होंगे, पक्का होंगे। और पिछले 15-20 साल से लारा यही है, आपको हम पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। कब करोगे? सवाल यह है कब करोगे? अब आने वाले दिनों में जो बजट सेशन होगा, इनका जो पे स्केल है 25 से 30 हज़ार होना चाहिए, चाहे एसपीओज हैं चाहे डेली वेजर्स हैं, और इनको पक्का करने का कोई प्रावधान लाया जाए। ये नहीं कि ये बार बार सड़कों पे ही इनकी ज़िंदगियां हो जाए, सड़कों पे ही करते करते रिटायर हो जाए, सड़कों पे ही ख़त्म हो जाए, वो हम चलने नहीं देंगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप सभी जानते हैं डेली वेजर्स एक बड़ा तबका है, लेकिन सतवीर सिंह मनास का ये साफ कहना है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की असेंबली को अखाड़ा ना बनाया जाए और जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं उन्हें भी लद्दाख यूटी की तरह वो तमाम रेट्स दिए जाएँ, उन्हें सैलरी अच्छी दी जाए। और उसके साथ एसपीओज और डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर सतवीर सिंह मनास ने जो है वो आवाज़ उठाई। और सतवीर सिंह मनास का ये साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को यूँ ही सड़कों पर भटकने पर उमर सरकार मजबूर ना करे। बहरहाल तमाम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ
जम्मू।